आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के पहले हम आपको ये बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। आइडेंटिफाई 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 के सबसे पहला ये है कि आपका एक पोलिनोमियल होगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, और पी ओ एफ एक्स जो होगा वेयर पी ऑफ एक्स इज अ polynomial ऑफ डिग्री 2। मैं सिंपल वे पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपका कोई भी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपका कुछ इस टाइप का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जो कंडीशंस है इसी को बोला जाता है पी ऑफ एक्स। जो फर्स्ट कंडीशन है कि आपका ओनली वन वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी, इनमें से कोई एक वेरिएबल होगा। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, डिग्री आपका पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स की डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए, 2। मतलब एक्स स्क्वायर जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, 2। थर्ड कंडीशन क्या होता है कि जो आपका ए बी सी है, यहाँ पर इस ए बी सी में से ये वैल्यू जो है ए बी सी की वो रियल नंबर्स होना चाहिए, आर रियल नंबर। तो इस तरह से अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक क्वेश्चन होने के लिए देखो इक्वल का साइन लगा है, ओके। x की डिग्री कितना है, 2, और ए बी सी 2, 5 और 3 ये सब आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, और इससे हम इसको क्लियर करेंगे। अब मुझे इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, हमारे x की मैक्सिमम पावर 2 है, और यहाँ पर ए बी सी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं कंपेयर करूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मैं कंपेयर करता हूँ, कंपेयर, तो मुझे यहाँ पर a इक्वल टू मिलेगा 2, b इक्वल टू, यहाँ पर b पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पर b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू मिलेगा आपको 3। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसका इक्वेशंस निकालना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ बाई स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमने मिडिल टर्म तो लिख दिया, तो मिडिल टर्म कौन सा है, जो बीच में लिख जाएगा वही मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म वो होता है जिसमें आपका x होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा x के साथ ये है, तो ये मिडिल टर्म होगा, तो ये हमारा मिडिल टर्म है। अब मिडिल टर्म को मुझे स्प्लिट करना है, तो इस केसेस में मुझे क्या करना है, स्प्लिट करने के लिए आप a और c को मल्टीप्लाई कीजिए, a और c, दैट्स मीन यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 का। 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिला, 6। इस 6 के फैक्टर निकालो। इनकी हेल्प से मुझे दो नंबर बनाना है जिनको मैं ऐड करूं, मुझे सम क्या मिलना चाहिए, सम मुझे -5x और प्रोडक्ट मुझे मिलना चाहिए 2 इंटू 3 6, और 6x स्क्वायर मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और सम मुझे -5x। तो इसकी हेल्प से बना सकता हूं, तो 3 + 2 = 5 हो गया है, -3 - 2 = -5 हो गया है। तो इन दोनों में से तो कोई एक ही सही होगा, तो कौन सा सही होगा, जो हमारा माइनस के साथ भी, तो ये दिस वन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 = 0। 2x स्क्वायर -5x को आप लिखेंगे -3x - 2x प्लस 3 = 0। अब यहाँ पर आप इसको 4 टर्म हो गए हैं, तो इसमें आप अलग कॉमन निकालेंगे, इससे अलग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से आप देखो 2 और 3 को सेम नंबर्स में किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से, और x स्क्वायर यहाँ है और यहाँ x, तो मिनिमम पावर वाले को आप कॉमन निकालते, तो यहाँ x आ गया।
अब 2x² वाले को इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 से करोगे तो यहाँ पर आपका 2 और x एक कम हो जाएगा तो x, यहाँ पर आपको कुछ होगा ही नहीं तो आपका यहाँ सिर्फ x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपका 3, माइनस है तो आप यहाँ माइनस लेंगे, देन आप 2, देन आप यहाँ पर क्या करेंगे 2 कॉमन नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ 2x है और यहाँ पर +3 है तो यहाँ सिर्फ कॉमन आएगा आपका 1, तो यहाँ 2x, यहाँ माइनस है तो ये प्लस वाला साइन चेंज होगा, यहाँ आएगा -3 इक्वल टू 0। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, फिर से कॉमन आ जाएगा 2x -3, यहाँ आ जाएगा आपका 1x तो x -1 इक्वल टू 0। ये चीज़ें आपका है। तो अब दो टर्म का या फिर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो ये तभी पॉसिबल है कब, आइदर दिस वन 0 या दिस वन 0, तो 2x -3 इक्वल टू 0 और या x -1 इक्वल टू 0। तो 2x -3 इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 3/2। सिमिलरली है x -1 इक्वल को साइड जाएगा तो +1, तो यहां पर आपको x के दो वैल्यूज मिल गए हैं, यही कहलाते हैं सो x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो क्या मुझे ये बार बार इतना मेथड करना पड़ेगा? नहीं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट्स वाई मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूं। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे इसका सॉल्व करना है 6x² - 2 - x। सबसे पहले मुझे मिडिल टर्म, अब मिडिल टर्म यहाँ अरेंज नहीं है तो इसको x की पावर जो होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो इसको मैं रीअरेंजमेंट करूंगा, रीअरेंजमेंट। जब मैं इसको रीअरेंजमेंट करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6x² - x - 2 इक्वल टू 0। अब ये हमारा मिडिल टर्म हो गया। मिडिल टर्म हो गया तो उसके पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आप x² का कोफिशिएंट और जो c है उसको पहले आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो गया 6 × 2 12, इस 12 के फैक्टर निकालो, 2 6 जा 2 3 जा। अब इन नंबर की हेल्प से आपको दो ऐसे नंबर चूज करना जिससे -x मिले, तो मुझे क्या लिख सकता हूं 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3। अब यहाँ पर मुझे माइनस चाहिए, माइनस आपको तभी मिलेगा जब ग्रेटर नंबर के पीछे होगा, तो माइनस और ये प्लस आपको -1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, -4x × 3x इक्वल टू -12x²। तो अब मैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो 6x²। अब यहां पर मैं लिखूंगा -4x + 3x - 2 इक्वल टू 0। अब ये इस 4 टर्म हो गए तो 4 टर्म में से 2 टर्म से आप कॉमन निकालोगे, तो 6x, इसमें से 6 और 4 को क्या डिवाइड कर सकता है सेम नंबर 2। अब मैंने क्या कहा था x का जो लेस पावर होगा वो कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा x, 6x² को जब आप 2x से डिवाइड करेंगे तो x से x और 2 से ये तो क्या आ गया आपको 3x, तो आप यहाँ लिखते हैं 3x। सिमिलरली 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 और x से x डिवाइड हो जाएगा तो आपको सेम ये, यहाँ प्लस साइन है तो आप यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ 3x, यहाँ -2x, सेम कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं आएगा, फिर x -2। एक चीज़ और देखते हैं, जब स्प्लिट द मिडिल टर्म से करते हैं तो ये हमारे दोनों फैक्टर सेम आते हैं। अगर ये दोनों फैक्टर सेम ना हो तो इसका मतलब ये है कि आपने स्प्लिटिंग में या कहीं और कुछ चीज़ें मिस्टेक किया है। दैट्स मीन 3x - 2 और 2x, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, वहाँ 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ आपका 1 इक्वल टू 0। अब सेम हियर, आइदर 3x - 2 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2/3। सिमिलरली 2x + 1 इक्वल किधर आएगा तो -1 x, ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई है तो इक्वल की जब अपोजिट साइड जाएगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिवीजन में आता है, तो x इक्वल टू -1/2। तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। सो
x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -1/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब कोई दूसरा डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सलूशन निकालना था। यहाँ भी सलूशन जब मुझे निकालना है तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो सेम कॉन्सेप्ट करो, आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करो। क्या मिला आपको? 3 2 जा 6, 6 के फैक्टर निकालो। अब मुझे इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ रूट के फॉर्म में आ गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट है तो क्या दिक्कत है? 6 आ गया है तो मैं 6 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, √6 इंटू √6। ओके, जब √6 इंटू √6 लिख सकता हूँ, मुझे ये चाहिए, तो -√6x माइनस √6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2√6। ये ठीक है। अगर क्या मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा? हाँ, इनका मल्टीप्लाई करने पे भी आपको क्या रहा? 6। तो हमारा ये नंबर सब ये है, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही है कॉमन निकालने में, तो कॉमन निकालने में प्रॉब्लम है तो कुछ इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ। किस तरह से? देखो इधर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3x इंटू √3, और इस 6 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2x। इस 6 को मैं भी कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस 2 को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तो यहाँ से देखो, √3 और x, तो ये कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? √3x। तो यहाँ क्या हो जाएगा? √3। एक x और आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ x² था तो एक और x लिखना पड़ेगा, तो ये एक x यहाँ, √3x कॉमन आ गया तो माइनस √2, माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। अब √2 और यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट कर लो, √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। तो √3x और √3x माइनस √2। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? सिर्फ √2 कॉमन आएगा, तो √2 आपने लिखा। यहाँ √3x, ये माइनस है, तो जैसे ही माइनस से स्टार्ट होता है तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है। तो ब्रैकेट के अंदर ये प्लस है तो ये आपका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और यहाँ आपका √2। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, दैट्स मीन हमारा यहाँ तक अभी स्टेप आप सही कर रहे हो। अब ये दोनों चीज़ सेम है तो आप इसको फिर कॉमन निकाल लो, -2 और √3x माइनस √2। अब दो का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से आइदर ये 0 होगा या तो आइदर ये 0 होगा। तो आइदर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो √3x इक्वल टू √2, तो x इक्वल टू √2/√3, √3x इक्वल टू √2, माइनस √2 धर जाएगा तो प्लस में, और ये √3 यहाँ प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर आपका डिवीजन में। रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2/3, सेम हेयर 2/3, दोनों सेम है। तो ये सो दीज आर द सॉल्यूशंस। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो फिर हम सॉल्व करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, आप इस टर्म को c कांस्टेंट c को और x² के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? 5 इंटू √2 इंटू √2, 5 √2 और √2 मिलके आपका 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 क्या मिल गया? 10। अब इस 10 के फैक्टर्स निकालो। 10 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो 2 5 जा और 5 1 जा। आपको 7 चाहिए, तो ऑलरेडी दिख रहा 5 + 2 कितना होता है? 7। तो आपको यहाँ पर लिख सकते हो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ √2 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है यहाँ। तो सबसे पहले मैं इसको, यहाँ तो मुझे कॉमन क्या मिलेगा? x, तो मैं इसको x लिख लेता हूँ, √2x² प्लस 5x। इस 2 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0।
अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर इससे कॉमन निकलेगा तो आपको एक्स मिलेगा, ये हो जाएगा √2x प्लस 5। यहाँ √2 कॉमन आ जाएगा, जब रूट यहाँ प्लस है तो आप प्लस और √2 कॉमन निकालेंगे तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, दैट्स मीन हमारा अभी तक का फैक्टराइजेशन सही है। तो अब आप इसको कॉमन निकालोगे तो √2x प्लस 5 और यहाँ x है तो आप यहाँ पर x लिखोगे, ये प्लस साइन है तो आप यहाँ पर प्लस और ये √2 इक्वल टू 0। सेम हियर आइदर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो √2x ये प्लस इक्वल किधर आएगा तो -5 x, ये √2 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आपके डिवीजन में हो जाएगा तो -5 अपॉन √2 x और माइनस √2 इक्वल किधर आएगा तो -2 तो ये आपके ये सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस हैं। एक नया डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस करते हैं। अब मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर इस फॉर्म में होने में प्रॉब्लम यहाँ मुझे इसके डिनोमिनेटर में है। तो आपके पास एक मेथड ये है कि आप यहाँ पर 8 का एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका 8 का एलसीएम नहीं लेना है तो आप यहाँ पर 8 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सभी में मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो यहाँ इस केसेस में देखोगे तो ये 16x² माइनस 8x और यहाँ 8 से 8 कैंसिल 1 इक्वल टू 0। अब आप a और c का मल्टीप्लाई करते हो, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 16 के फैक्टर्स निकालो, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब मुझे दो नंबर चाहिए तो मुझे देखो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, इसकी हेल्प से मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x, क्योंकि मुझे माइनस में चाहिए इसलिए मुझे माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस 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 8x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे और इससे मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा, तो क्या निकालूंगा 16 और किससे 4x, इसको डिवाइड करोगे तो 4 4 जा x से डिवाइड करोगे x माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस, अब यहाँ कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा 4x, ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर माइनस लगता है तो अंदर सब साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस है तो ये आपका -1 इक्वल टू 0। ये चीज़ सेम है तो इसको कॉमन निकाल लो तो 4x माइनस 1, 4x आप ये लिखेंगे -1 इक्वल टू 0। देन आइदर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/4। सिमिलरली 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/4। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूं जिसमें यहाँ पर कांस्टेंट का टर्म नहीं है। अब कांस्टेंट का टर्म नहीं तो अब क्या करें, इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आप इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालो, तो कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 4u, तो यहाँ u और 2 इक्वल टू 0। अब सेम है यार, तो आइदर क्या हो जाएगा, आइदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u के प्रोडक्ट के साथ है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा और u इक्वल टू -2। तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करूंगा, इसमें मिडिल टर्म ही नहीं है। मिडिल टर्म हमेशा वो कहलाता है जिसमें bx वाला टर्म मिडिल टर्म कहलाता है, bx ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो bx x वाला कोफिशिएंट के साथ होता है वो आपका मिडिल टर्म कहलाता है, बट इस इक्वेशन में मिडिल टर्म नहीं है। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ t², इस -15 को मैं कुछ -√15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। अब ये a² माइनस b² के जैसे सेम हो गया, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ t दिस और t के साथ आप √15 प्लस इक्वल टू 0। देन आइदर दिस 0 और दिस 0, आइदर
टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 और टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू रूट 15 और t इक्वल टू माइनस रूट 15। तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप अपने लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए।